अलैहिस्सलाम बयान फरमाए अल्लामा डॉक्टर सैयद माजिद रज़ा आबदी पर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तर सलावत। पाक सैयदा के दुश्मनों कातिलों पे लानत। आवाज़े बुलंद सलावत। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ़े मिन गैरि रुयतिन वल खालिक़ मिन गैरि रवियतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला अर्ज़ुन ज़ातु मिहादिन वला खल्क़ुन ज़ू इत्माद वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिर रहमति व खाज़िनिल मग़फ़िरति व क़ाइदिल खैर वल बरकति व मुन्क़िज़िल इबाद मिनल हलकति सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी महकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फ़िद्दुनिया वल आख़िरह व अअद्द लहुम अज़ाबम मुहीना। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। परवरदिगार आलम का शुक्र है कि उसने हमें ज़िंदगी में फिर ये मौका इनायत फरमाया कि हम अल्लाह के महबूब का तज़किरा कर रहे हैं। और ये हुब और ये मोहब्बत आलम इस्लाम में चाहे दौरे पैगंबर हो या आज का दौर हो, ये किसी को भी मैसर नहीं है। यानी लक़बे महबूबतिल मुस्तफ़ा ये किसी खातून को हासिल न हुआ सिवाय खातून जन्नत की।
रसूल हैं महबूब खुदा, अल्लाह के महबूब। तो जिस तरह ये अल्लाह ने आदम से लेके ईसा तक जितने भी अंबिया भेजे, सब के सब अल्लाह के बड़े मनसूस बंदे थे और सब के सब अल्लाह के मखसूस बंदे थे, और सबको अल्लाह ने साहिब इस्मत बनाया, सबको मासूम बनाया, सबको इल्म से नवाजा, सबकी तहारत और सबकी पाकीज़गी का जिम्मा भी लिया, सबकी विलादत पाकीज़ा और ताहिर हुई। वो अपने इस दुनिया में आने से पहले ही मासूम थे, साहिब इस्मत थे, मासूम अनिल खता थे, इल्म वाले थे, हिल्म वाले थे, सखावत वाले थे, शजाअत वाले थे, तदब्बुर वाले थे, सब्र वाले थे, शुक्र वाले थे, अल्लाह का हर हाल में शुक्र करने वाले थे, अल्लाह के इताअत गुजार थे, अल्लाह के फरमा बरदार थे, अल्लाह के मुती थे, अल्लाह का सजदा करते थे, अल्लाह का रुकू करते थे, अल्लाह का क़याम करते थे, नमाज पढ़ते थे, रोज़े रखते थे, जिहाद करते थे, अल्लाह के घर का तवाफ करते थे, अम्र बिल मारूफ करते थे, नहीं अनिल मुनकर करते थे, अल्लाह के दुश्मनों को अपना दुश्मन समझते थे, अल्लाह के दोस्त को अपना दोस्त समझते थे। किसी पर तौरात नाजिल हुई, किसी पर इंजील नाजिल हुई, किसी पर ज़बूर नाजिल हुई, किसी पर एक सहीफ़ा नाजिल हुआ, किसी पर 20 सहीफ़े नाजिल हुए, किसी पर एक इसमें आज़म नाजिल हुआ, किसी को 5 इसमें आज़म दिए, किसी को 8 इसमें आज़म दिए, किसी को 15 इसमें आज़म दिए, किसी को 22 इसमें आज़म दिए। हर वक्त अल्लाह की निगाह में रहते थे और वो हर वक्त अल्लाह के वजूद को महसूस करते थे, हर वक्त अल्लाह की इताअत में मसरूफ, हर वक्त अल्लाह की फरमा बरदारी में मसरूफ, हर वक्त अल्लाह की इबादत में मसरूफ। लेकिन आदम से लेके ईसा तक इन तमाम सिफात के बावजूद न अल्लाह ने आदम को महबूब कहा, न नूह को महबूब कहा, न इब्राहीम को महबूब कहा, ना मूसा को महबूब कहा, ना ईसा को महबूब कहा, ना याकूब को महबूब कहा, ना यूसुफ को महबूब कहा, ना अय्यूब को महबूब कहा, ना सालेह को महबूब कहा, ना हूद को महबूब कहा, ना लूत को महबूब कहा, ना इलियास को महबूब कहा, ना खिज़र को महबूब कहा, ना इदरीस को महबूब कहा, ना इस्माइल को महबूब कहा, ना इसहाक को महबूब कहा, ना शमूएल को महबूब कहा, ना शीश को महबूब कहा, ना हिबतुल्लाह को महबूब कहा, न अनूश को महबूब कहा, न कीनान को महबूब कहा, न महलाइल को महबूब कहा, न यारिद को महबूब कहा, न अखनूख को महबूब कहा, न मतशल्लक को महबूब कहा, न लमक को महबूब कहा, न नूह को महबूब कहा, न शाम को महबूब कहा, न कीदार को महबूब कहा, न तारुख को महबूब कहा, न नब्द को महबूब कहा, न हमल को महबूब कहा, न सलामा को महबूब कहा, न हमीसा को महबूब कहा, न अलियसा को महबूब कहा, न उद को महबूब कहा, न ऊद को महबूब कहा, न अदनान को महबूब कहा, न मजर को महबूब कहा, न इलियास को महबूब कहा, न मुद्रिका को महबूब कहा, न इदरीस को महबूब कहा, न कनाना को महबूब कहा, न नजर को महबूब कहा, न फहर को महबूब कहा, न गालिब को महबूब कहा, न किलाब को महबूब कहा, न मुर्रा को महबूब कहा, न अब्द मनाफ को महबूब कहा, न हाशिम को महबूब कहा, न अब्दुल मुत्तलिब को महबूब कहा, न अब्दुल्लाह को महबूब कहा। अगर कहा तो यतीम अब्दुल्लाह को महबूब कहा। इतने अजीम मर्तबों पर फाइज और हर मर्तबा पाकीज़ा मर्तबा, हर नफस पाकीज़ा नफस, हर वजूद पाकीज़ा वजूद, हर वजूद सजदा गुजार वजूद, हर वजूद पाकीज़ा वजूद, हर रहम पाकीज़ा रहम, हर सुल्ब पाकीज़ा सुल्ब। और फिर कह दिया अल्लाह ने वतक़ल्लुबका फिस्साजिदीन, हमने आपको सजदा गुजारों में मुनक़लिब होते हुए देखा, हमने आपको सजदा गुजारों में मुंतकिल होते हुए देखा, मुनक़लिब होते हुए देखा। अल्लज़ी हीना, आप हर दौर में हमारी निगाह में थे,
आप हर दौर में हमारी निगाह में थे। हमने आपको सजदा गुजारों की पुश्त में रखा, हमने आपको सजदा गुजारों के सुल्ब में रखा। हम आपको हर वक्त देख रहे थे, यानी हम आपको उस वक्त भी देख रहे थे जब आप आदम के सुल्ब में दाखिल हुए। जब आपकी रूह सुल्ब आदम में रखी गई, हम उस वक्त से आपको देख रहे थे। तो इसका मतलब है कि अगर महबूब पाक है और पाक महबूब है, अगर महबूब पाक है और पाक जो है वो महबूब है, तो अब पूछना यह है आलम इस्लाम से कि बार बार ये हम नारा तो बुलंद करते हैं और बड़ा सही नारा है और बिल्कुल सही है कि अल्लाह का महबूब है मुस्तफ़ा, यानी इसमें किसी को इश्काल नहीं है और इसमें किसी को तरद्दुद नहीं है कि अल्लाह का महबूब है मुस्तफ़ा, अल्लाह का महबूब है मुस्तफ़ा, अल्लाह का महबूब है मुस्तफ़ा। मीठा मीठा रसूल, प्यारा प्यारा रसूल, नालैने पाक वाला रसूल, कमली वाला रसूल, हरी चादर वाला रसूल, काली कमली वाला रसूल, बड़ी आंखों वाला रसूल, कुशादा पेशानी वाला रसूल, चौड़े शानों वाला रसूल, काली काली जुल्फों वाला रसूल, रोशन रुखसार वाला रसूल, पुश्त पे जिसके मोहरे नबुव्वत है वो रसूल, जिसके कदम उठे तो खुदा के लिए, जिसके हाथ उठे तो खुदा के लिए, जिसके दस्ते दुआ उठे तो दुआ के लिए, जिसके लब खुले तो दुआ के लिए, जिसके मशाम जान से खुशबू आ रही हो, जिसकी जुल्फों से खुशबू आ रही हो, जिसके लिबास से खुशबू आ रही हो, जिसके लुआब में खुशबू हो, जिसके पसीने में खुशबू हो, जिसके बोलने में खुशबू हो, जिसकी आंखों में नूर हो, जिसके रुखसार से सूरज रोशनी ले रहा हो, जिसकी जुल्फों से रात तारीकी ले रही हो, जिसकी आंखों से अल्लाह देख रहा हो, वो है महबूब, वो है महबूब। तो भाई महबूब तो कह दिया, लेकिन सवाल हमारा ये है और सवाल बिल्कुल वैलिड है कि अल्लाह का महबूब मुस्तफा महबूब कब से है? जीते रहे सलामत रहे भाई। ये मुस्तफा अल्लाह का महबूब कब से है? क्या हादसाती तौर पर महबूब हो गया? क्या हादसाती तौर पर महबूब हो गया? हर किसी को तो आप भी महबूब नहीं कह देते भाई। मुल्ला भी हर किसी को महबूब नहीं समझता, मुल्ला भी हर किसी को महबूब नहीं समझता। मुल्ला भी ताल्लुकात उसी से रखेगा कि जिससे उसे कुछ मिलने की तवक्को हो। हर किसी को महबूब नहीं कहता। एक आम इंसान भी हर किसी को महबूब नहीं कहता भाई। महबूबियत उसका पैमाना क्या है कि किसी न किसी वस्फ से, किसी न किसी सिफत से मोहब्बत हो जाती है तो वो आपका महबूब हो जाता। किसी का लहन अच्छा है, आपने कहा ये हमारा महबूब है। किसी का कलम अच्छा है, आपने कहा ये हमारा महबूब है। किसी की तहरीर अच्छी लग गई, आपने उसको महबूब कह दिया। किसी की आर्टिस्ट्री अच्छी लग गई, आपने उसको महबूब कह दिया। किसी की पेंटिंग अच्छी लग गई, आपने उसे महबूब कह दिया। किसी की तकरीर अच्छी लग गई, आपने उसे महबूब कह दिया। किसी की शायरी अच्छी लग गई, आपने उसे महबूब कह दिया। किसी के मिसरे आपको पसंद आ गए, आपने उसे महबूब कह दिया। यह है हमारी महबूबियत का मैयार। तो अब अल्लाह का भी तो कोई मैयार होगा। अल्लाह भी तो हर किसी को महबूब नहीं कह रहा, हर किसी को अल्लाह भी महबूब नहीं कह रहा। और फिर ये कि अल्लाह जिसे, जुमला आपके हवाले कर रहा हूं, अल्लाह हर किसी को महबूब नहीं कह रहा, क्योंकि अल्लाह बाकी है और बाकी रहने वाला है, लाफानी है, उसे फना नहीं है, उसे मौत नहीं है, वो कभी खत्म नहीं होगा, वो कभी मरेगा नहीं, वो कभी मौत की कैफियत में नहीं आएगा, वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। तो वो उसे ही महबूब करार देगा जिसके बारे में उसे यकीन हो कि जब तक मैं हूं तब तक ये महबूब रहेगा। हर किसी को महबूब क्यों कह दे? यानी जब तक वो है तब तक वो महबूब रहने के लायक हो। तो भाई अल्लाह से पूछो कि तुझे मुस्तफा में ऐसी कौन सी बात नजर आ गई? आदम भी नमाजी, मुस्तफा भी नमाजी, नूह भी नमाजी, मुस्तफा भी नमाजी, इब्राहिम भी नमाजी, मुस्तफा भी नमाजी, मूसा भी नमाजी, मुस्तफा भी नमाजी, ईसा भी नमाजी, मुस्तफा भी नमाजी, याकूब भी नमाजी, मुस्तफा भी नमाजी, यूसुफ भी नमाजी, मुस्तफा भी नमाजी।
आदम भी नबी, मुस्तफ़ा भी नबी, नूह भी नबी, मुस्तफ़ा भी नबी, इब्राहिम भी नबी, मुस्तफ़ा भी नबी, मूसा भी नबी, मुस्तफ़ा भी नबी, ईसा भी नबी, मुस्तफ़ा भी नबी, इस्माइल भी नबी, मुस्तफ़ा भी नबी, इसहाक भी नबी, मुस्तफ़ा भी नबी, याकूब भी नबी, मुस्तफ़ा भी नबी, यूसुफ भी नबी, मुस्तफ़ा भी नबी, नूह भी रसूल, मुस्तफ़ा भी रसूल, इब्राहिम भी रसूल, मुस्तफ़ा भी रसूल, मूसा भी रसूल, मुस्तफ़ा भी रसूल, ईसा भी रसूल, मुस्तफ़ा भी रसूल, याकूब भी रसूल, मुस्तफ़ा भी रसूल, यूसुफ भी रसूल, मुस्तफ़ा भी रसूल। परवरदिगार ये सब कदर मुश्तरक रखते हैं, ये सब औसाफ मुश्तरका रखते हैं। कौन सी ऐसी बात है कि जिसने मुस्तफ़ा को महबूबियत खुदा के दर्जे तक पहुंचा दिया? कौन सा ऐसा वस्फ है कि कह दिया कि कायनात में अबदुल आबाद तक मेरा एक महबूब है? अल्लाह महबूब बदलता नहीं है। अल्लाह महबूब बदलता नहीं है कि आज कोई महबूब है और कल कोई महबूब हो जाए। अल्लाह है, मुल्ला नहीं है। अल्लाह हुब बदलता नहीं है, अल्लाह महबूब बदलता नहीं है। उसका अज़ल से जो महबूब है वो अबदुल आबाद तक महबूब रहेगा और इस काबिल है कि वो महबूब कहलाया जाए। तो अल्लाह से पूछा जाए कि परवरदिगार मुस्तफा में ऐसी क्या खुसूसियत तूने रख दी? जुमला पलट दूं? मुस्तफा में ऐसी क्या खुसूसियत तूने देख ली? मुस्तफा में ऐसी क्या खुसूसियत, ऐसी क्या वस्फ और ऐसी क्या सिफात कि जिसको देखने के बाद तूने कहा ये मेरा महबूब है? और अल्लाह कोई मामूली हस्ती का नाम नहीं, अल्लाह कोई मामूली हस्ती का नाम नहीं। मैं छोटी सी मिसाल से आपको लेके चलता हूं और बड़ी मिसाल तक ले जाता हूं और आप पहली ही मिसाल से समझ जाएंगे अल्लाह कोई मामूली हस्ती नहीं है। मसलन ये जो कचरा उठाने वाला है ये किसी को महबूब कह दे, आप कहेंगे होगा भाई। फिर कोई रक्षा चलाने वाला है वो किसी को महबूब कह दे, आप कहेंगे होगा। टैक्सी चलाने वाला है वो किसी को महबूब कह दे, आप कहेंगे होगा। कपड़ा धोने वाला है वो किसी को महबूब कह दे, आप कहेंगे होगा। अब अगर कोई कमिश्नर कहे ये मेरा महबूब है, आपकी आंखें खुल जाएंगी। अच्छा, कमिश्नर साहब महबूब कह रहे हैं, आप कहेंगे अच्छा ये कमिश्नर के करीब है। अब अगर कोई सूबे का गवर्नर किसी को महबूब कह दे तो आपकी निगाहों में उसकी कदर भी बढ़ जाएगी। कोई सदरे मुमलिकत किसी को महबूब कह दे तो आप चाहेंगे उसका कुर्ब हासिल हो जाए। यहां कोई सदरे मुमलिकत नहीं कह रहा, यहां खालिक़े अज़ल कह रहा है कि ये मेरा महबूब है। यहां अल्लाह कह रहा है कि ये मेरा महबूब है। तो अब इंसान को मुतवज्जे हो जाना चाहिए कि सबसे बड़ी जो सुप्रीम पावर है, सबसे बड़ी जो डिवाइन पावर है, सब सदरों का जो सदर है, सब मालिकों का जो मालिक है, सब बादशाहों का जो बादशाह है, सब शहनशाहों का जो शहनशाह है, सब मुलूक का जो मुलूक है, सब साहिबाने इक़्तिदार का जो मुक़्तदिर है, सब साहिब कुव्वत का जो कवी है, सब साहिबाने कुदरत का जो कादिर है, सारी मखलूक का जो खालिक है, वो कह रहा है ये मेरा महबूब है। तो फिर अब पूरी दुनिया को मुतवज्जे हो जाना चाहिए कि अल्लाह कह रहा है महबूब, और या अल्लाह मदद कहने वालों को तो और मुतवज्जे हो जाना चाहिए कि जिसे हम मदद के लिए पुकार रहे हैं वो कह रहा है ये मेरा महबूब है। तो आप सोचिए कि वो महबूब कितनी अजमत पर और कितनी अजीम मंजिल पर फायज होगा कि जिसे अल्लाह महबूब कह रहा है, जिसे अल्लाह। तो ना मालूम ऐसी क्या उसमें सिफत रख दी, ऐसा क्या वस्फ रख दिया, ऐसे क्या औसाफ रख दिए, ऐसी क्या कुदरत रख दी, ऐसी क्या नजाकत रख दी, ऐसा क्या हुस्न रख दिया। भाई महबूब में ऐसा क्या हुस्न देख लिया कि उसको महबूब कह दिया कि तू है मेरा महबूब, तू है मेरा महबूब, तू है मेरा महबूब।
अब तलाश करते जाओ। मुस्तफ़ा की सैकड़ों खुसूसियात हैं, बहुत सी खुसूसियात हैं, बहुत से नाम है मुस्तफ़ा के, वो सब अपनी जगह। लेकिन उन तमाम सिफतों में एक सबसे बड़ी सिफत कि जिसकी वजह से कहा कि तू मेरा महबूब है, अर्ज कर दूं और आपकी इजाजत है, अगर आपकी मारिफत बुलंद है, सबसे बड़ी सिफत, सबसे बड़ी नजाकत, सबसे बड़ा हुस्न जो ज़ाते मुस्तफ़ा में देखा और उसका ऐलान अलल ऐलान किया, कहीं पर्दे में छुप कर नहीं किया, किसी हिजाब में नहीं किया, बल्कि अलल ऐलान किया और मुखातिब होके कहा। और आज तक अल्लाह की वो आवाज बंद नहीं हुई है। आज तक अल्लाह की, जब अल्लाह फना नहीं है तो अल्लाह की आवाज भी फना नहीं है, अल्लाह के जुमले भी फना नहीं है। और फिर वो जुमला जो सबसे पहले अल्लाह ने बोला हो, जो सबसे पहले बोला हो, इससे पहले तो वो बोला ही नहीं, अब सबसे पहला जुमला उसने बोला और कयामत तक उस जुमले की बाज़गत जा रही है, कयामत तक वो जुमला इको हो रहा है, कयामत तक वो जुमला समाअत तखलीक से टकरा रहा है। और वो जुमला क्या है कि महबूब में उसने वो हुस्न रखा और वो हुस्न देखा और एक बार देख कर इरशाद फरमाया, या अहमद लौलाक लमा खलक़तुल अफ़लाक, या अहमद लौलाक लमा खलक़तुल अफ़लाक। सुनिएगा जुमला कि महबूब में हुस्न क्या देखा। एक बार कहा या अहमद लौलाक लमा खलक़तुल अफ़लाक, और उसके बाद कुदरत चुप ना हुई, फिर कहा वल्लौला अलीयुन लमा खलक़तुक, और अगर अली न होते तो तुम्हें खल्क न किया जाता। अब पता चला जब तीसरा जुमला आया कि वल्लौला फातिमा लमा खलक़तुकुमा। वल्लौला फातिमा लमा खलक़तुकुमा। अब समझ में आया, अब समझ में आया, जुमला दे दूं, अब समझ में आया कि ज़ाते मुस्तफ़ा ज़र्फ़े वजूद सैयदा था, इसलिए कहा तू मेरा महबूब है। ज़ाते मुस्तफ़ा ज़र्फ़े वजूद सैयदा है, इसलिए कहा तू मेरा महबूब है। अब समझ में आया कि आदम को भी ये रुतबा क्यों ना मिला। नबी तो आदम भी हैं, तो इसका मतलब है कि महबूबियत खुदा का मयार, मुझे माफ कर दीजिएगा अगर किसी की मारिफत से ये जुमला टकरा जाए कि महबूबियत खुदा का मयार नबूवत और रिसालत नहीं, ज़ाते ज़हरा है। कि जहां ये नूर ज़हरा जाएगा वहां मेरी मोहब्बत जाएगी, वहां मेरी हुब जाएगी, वहां मेरी मुसलसल निगाह जाएगी, वहां मेरी तवज्जो जाएगी। तो इसलिए कहा शायद कि जुमला आपके तजर्बे में हो कि मैं बहुत आसान सी मिसाल आपके हवाले कर रहा हूं कि भाई बेटियां सबको प्यारी होती, सबको प्यारी होती, और बेटियों का सब एहतराम करते, बेटियों से सब मोहब्बत करते। और बेटा चला जाए तो भाई कहां जा रहे हो, वहां जा रहे हो, जल्दी आ जाओ, ठीक है। बेटी जाएगी तो वहां आपकी निगाह जाएगी जहां जहां बेटी जा रही है, जहां जहां दुख्तर जा रही है। तो अब अल्लाह की निगाह वहां है जहां जहां नूर ज़हरा जा रहा है। तो ये कैसे हो सकता है कि इस्मते मुतलका का जो ज़र्फ बन रहा हो वो किसी भी दौर में नजिस कैसे हो सकता है, वो किसी भी हालत में नजिस कैसे हो सकता है। जो इस्मते मुतलका का ज़र्फ बन रहा हो तो वो हर दौर में पाको पाकीज़ा है, हर दौर में साहिब तत्हीर है, हर दौर में साहिब तहारत है, हर दौर में अल्लाह ने उसे अज़ल से पाक रखा हुआ है। इसलिए कि पाकीज़गी का मयार है सैयदा, तहारत का मयार है सैयदा, तहारत का मयार है सैयदा। 5 बेसत में जनाब सैयदा इस दुनिया में आई। जब बेसत को 5 बरस हो गए, यानी नबी को नबूवत का ऐलान किए हुए 5 साल हो गए और नबी 45 बरस के हो गए। तो अब ज़हरा के आमद से पहले, ज़हरा की आमद से पहले
19 जमादी सानी से पहले, 19 जमादी सानी सन 562, इससे पहले, यानी आप समझ लीजिए कि 5 बरस में एक दिन कम। भाई जब 5 बरस हो गए तो जहरा आ गई, तो 5 बरस में एक दिन कम। एक साल में 365 दिन हो गए। अब 365 को 4 से और फिर जब तकसीम कर लें तो उसमें 364 और शामिल कर दें, तो करीब करीब 1900 के करीब दिन बन गए। पैगंबर को नबी बने हुए, यानी नबी बने हुए नहीं, नबूवत का ऐलान किए हुए। ऐलान नबूवत को तकरीबन, हो सकता है मेरा हिसाब गलत हो, तकरीबन 1900 दिन बन गए। तो 1900 दिन नबी नबूवत के ऐलान के साथ थे। 1900 दिन नबी पर वही आ रही थी। तो इन 1900 दिनों में आयत तत्हीर क्यों ना आई? मैंने कोई मुश्किल बात नहीं की है, यानी आयत तत्हीर को भी ज़हरा का इंतजार है। और फिर सिर्फ ज़हरा का नहीं, सिर्फ ज़हरा का नहीं, जब अज्जाए ज़हरा भी वजूद में आ जाएं, हाय हाय हाय, जब अज्जाए ज़हरा नुमूद की मंजिल पर और वजूद की मंजिल पर आ जाए, जब हसन और हुसैन वजूद की मंजिल पर आ गए, तो फिर कहा अब चूंकि ये 5 का दायरा मुकम्मल हो गया, जिनकी वजह से हमने कायनात का आगाज किया, ये पहली मंजिल पर एक साथ थे, ये पहली मंजिल पर एक साथ थे। 5 नूर यकजा थे, 5 नूर यकजा थे, यकजा, जुदा जुदा नहीं, यकजा थे। और उनकी जौ दिखाई दे रही थी, उनकी जौ दिखाई दे रही थी। और यकीनन अल्लाह उस वक्त तक इजहार नहीं करता जब तक अपनी किसी सिफत का नाम न रख ले। इजहार तो नाम के जरिए होता है ना भाई, यानी नामों का अल्लाह मोहताज नहीं है, नामों का अल्लाह मोहताज नहीं है। यानी अल्लाह रहीम है। तो मसलन मैं एक मिसाल दूं कि इसको आप दरवाजा कह रहे हैं, ये देख रहे हैं दरवाजा है, दरवाजा, अच्छा नाम रख दिया गया इसका दरवाजा। पहली मंजिल पर जब ये चीज बनी थी तो हो सकता है कि इसका नाम फर्श रख दिया जाता। मैं समझा सका या नहीं भाई? हो सकता है इसका नाम फर्श हो जाता, लेकिन अब इसका नाम दरवाजा हो गया। तो अब इस किस्म की जो भी चीज होगी उसे दरवाजा ही कहा जाएगा। असल चीज है किस्म, नाम जो भी रख लीजिए वही नाम राइज हो जाएगा। तो नाम असल नहीं है, मानी असल है, मानी असल है, मानी। इसलिए कहा गया कि अल्लाह के नाम नहीं, जिसने नामों को अलग जाना, अल्लाह को अलग जाना, उसने बुत परस्ती की, उसने दुई पैदा कर दी। और जिसने मानी की मारिफत हासिल की, उसने सही तौहीद का इदराक किया। हाय हाय हाय, जिसने मानी की, मानी की जिसने मारिफत हासिल की, उसने तौहीद का सही इदराक किया। जिसके बाद समझ में नहीं आया मुझसे माजरत चाहता हूं, लेकिन मैं ये आइम्मा के अकवाल की रोशनी में कह रहा हूं कि भाई अल्लाह की सिफत है रहमत, रहमत सिफत है, तो उस सिफत का कोई और नाम भी हो सकता है कि अल्लाह रहीम है, तो हम उस रहीम को अल्लाह करीम कह देता, यानी रहम करने के अमल को अल्लाह कहता ये करम है, इसको करम कहते हैं। लेकिन सिफत तो अपनी जगह वही रहेगी, है कि नहीं? बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? तो असल चीज है मानी, असल चीज है बातिन, असल चीज है माहियत, असल चीज है माहियत। तो अब ये 5 अनवार जो यकजा हैं, यकजा हैं और एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, 1 2 3 4 5 जुड़े हुए। तो फरिश्तों से पूछा ये कौन है? हाय 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 हाय, कहा कि सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना। परवरदिगार ये तो मालूम है कि ये नूर हैं, ये तो मालूम है कि ये सबब खिलकत कायनात है,
लेकिन ये नहीं मालूम कि पहले का नाम क्या है, दूसरे का क्या है, तीसरे का क्या है, चौथे का क्या है, पांचवे का क्या है। कहा आदम तुम बताओ। अब चूंकि आदम को अक्ल थी तो आदम ने कहा ये मोहम्मद है, ये अली है, ये फातिमा। ये था इम्तिहान, ये था इम्तिहान कि तुम बताओ नाम क्या है। अब अल्लाह ने चूंकि पहले तारुफ करा दिया था और आदम यकीनन चूंकि अक्ल रखते थे तो आदम ने बता दिया। तारुफ सबको कराया था, मलाइका और आदम को मिला के तारुफ कराया था कि मैं महमूद हूं, ये अहमद है, मैं अली आला हूं, ये अली है, मैं फातिरुस समावात वल अर्ज़ हूं, ये फातिमा है, मैं मोहसिन हूं, ये हसन है, मैं कदीमुल एहसान हूं, ये हुसैन है। फरिश्तों को भी बता दिया, आदम को भी बता दिया। इम्तिहान ये था कि ये बताओ इनमें मोहम्मद कौन है, अली कौन है, फातिमा कौन है, हसन कौन है, हुसैन कौन है। तो आदम ने बता दिया ये मोहम्मद, ये अली, ये फातिमा, ये हसन, ये हुसैन। तो चूंकि इल्म था ना, आदम को इल्म दिया था, तो खिलाफत का मयार है इल्म, और इल्म का मयार है मारिफत आले मोहम्मद। इल्म का मयार है मारिफत आले मोहम्मद। तो अब चूंकि पांचों नूर एक साथ थे तो फरिश्ते पहचान ना सके ये कौन है, नहीं पहचान सके ना कि ये कौन है। तो जब एक साथ हो जाते हैं तो फरिश्ते नहीं पहचान पाते ये कौन है। एक बार जैसे ही चादर में आए तो जिब्राइल ने कहा परवरदिगार ये कौन है। तवज्जो फरमा ली ना आपने। यानी जब ये यकजा हो तो फरिश्ते भी हैरत में पड़ जाते या रब्बे व मन तहतल किसा। हालांकि जिब्राइल आते हैं, झूला झुलाते हैं हुसैन का, मालूम है ना ये हुसैन है। हसन मुश्तबा का झूला झुलाते हैं, मालूम है ना ये हसन है। अली को सलाम करते हैं, मालूम है ना ये अली है। फातिमा की चक्की चलाते हैं, मालूम है ना ये फातिमा है। मोहम्मद पर वही लाते हैं, मालूम है ना ये मोहम्मद है। फिर क्यों पूछ रहे हैं कि वमन तहतल किसा। इसका मतलब है, जुमला दे रहा हूं मैं, इजाजत है आपकी। इसका मतलब यह है कि जब ये पांच यकजा हो जाते हैं तो इनके नूर में और उसके नूर में कोई फर्क नहीं लगता। या यानी फरिश्ता भी हैरत में पड़ जाता कि परवरदिगार तू वहां है या यहां है, वहां है यहां। तो अब फिर अल्लाह को दोबारा तारुफ कराना पड़ा, जैसे आलम बाला में तारुफ कराया था। लेकिन उस तारुफ में और इस तारुफ में फर्क हो गया। वहां तारुफ मोहम्मद से शुरू हुआ, यहां तारुफ फातिमा से शुरू हुआ। यहां मरकज़े तत्हीर है ज़हरा, वहां तहारत का ऐलान करना नहीं था, इसलिए गुफ्तगू मोहम्मद से शुरू हुई। लेकिन चूंकि यहां तहारत का ऐलान था तो अब कह दिया कि तहारत का मरकज है फातिमा, तहारत का मरकज है फातिमा, तहारत का महवर है फातिमा, तहारत का मखजन है फातिमा, तहारत का मादन है फातिमा, तहारत का मंबा है फातिमा, तहारत का खजाना है फातिमा। नहीं, मुजस्सम तहारत है फातिमा, मुजस्सम तहारत है फातिमा।
और फिर ये कह दिया कि ततहीरा, ततहीरा, ततहीरा कहते हैं ताहिर करने के अमल को। युताहिरकुम ततहीरा, जो पाक करने का हक है। ततहीर, ततहीर यानी पाक करने का अमल, यानी ततहीर यहां पर बेऐन ही वही मामला है जो मामला गदीर वाला मामला, यानी पैगंबर ने कहा मन कुंतु मौला हो फहादा अली मौला, तो अली 18 जिलहज को मौला नहीं बने, 18 जिलहज को मौलाइयत का ऐलान हुआ। ऐसे ही ये चादर में आए तो ताहिर नहीं थे, इनकी तहारत का ऐलान हुआ। ये नहीं है कि चादर में आए तो अल्लाह ने ताहिर किया, नहीं, इनकी तहारत का ऐलान हुआ। यानी ये अजल ताहिर है, ये मुस्तकिल ताहिर है, ये हमेशा ताहिर है, ये तसलसल के साथ ताहिर है। ये जब थे ताहिर हैं, जब हैं ताहिर हैं, जब तक रहेंगे ताहिर हैं। और फिर ततहीर का मतलब क्या है? ततहीर का मतलब यह है कि जैसे समंदर होता, समंदर यानी समंदर में कोई नजिस चीज डाली जाए तो वो पाक हो जाती है। कपड़ा नजिस हो गया, समंदर में डालिए, पाक हो गया। हाथ आपका नजिस हो गया, समंदर में आपने डाला, पाक हो गया। इसलिए कि समंदर बहरे बेकरां, उसमें यह नहीं देखा जाएगा कि कुर है या नहीं है, उसमें मयार कि ये कुर मयार पर पूरा उतरता है या नहीं, ये तो बहरे बेकरां है और जारी है। आबे जारी के लिए है ना कि आबे जारी हो, तो आबे जारी चाहे छोटे से बर्तन ही में क्यों ना आ रहा हो, तो आबे जारी से पानी आपका हाथ पाक हो जाएगा क्योंकि जारी है। लेकिन अगर कहीं पर कोई महदूद बर्तन में है, पानी रखा हुआ है, तो फिर आप देखेंगे ये कुर्ब के मयार में पूरा उतर रहा है कि नहीं उतर रहा। 3.5 बालिश और 3.5 बालिश ऐसे है कि नहीं है। तो समंदर में यह नहीं देखा जाएगा। एक है धूप, धूप भी नजासत को पाक करती है और समंदर भी नजासत को पाक करता है, दरिया भी तहारत नजासत को पाक करता है। तो अब तहारत भी एक समंदर का नाम है, यानी जो इनकी मारिफत हासिल कर ले, अगर फिक्र नजिस है तो वो भी पाक हो जाएगी, अकीदा नजिस है तो वो भी पाक हो जाएगा। यानी आले मोहम्मद तहारत का समंदर है। अब ये कहने में मैं हक बजाने हूं, इस पूरे थेसिस के बाद ये कहने में मैं हक बजाने हूं कि उस वक्त तक पाक नहीं होगी, बस ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कह दिया, जब तक साहिबाने ततहीर से कुर्ब ना हो जाए। बहुत आसानी से सुना आपने जुमला भाई, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने से जिस्म पाक हो जाएगा, आप उससे हाथ मिलाने के काबिल हो जाएंगे। जुमला दूं अगर आपकी इजाजत? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने से इंसान पाक हो जाता है। ठीक है, तो अब समझ लीजिए कि एक मिसाल दे रहा हूं, एक मिसाल कि एक आज का दिन है, आज गालिबन 16 दिसंबर है, 16 दिसंबर, कल 15 दिसंबर थी और कल 18 दिसंबर हो, 17 दिसंबर होगी। तो आज 16 दिसंबर और जो कल गुजरी वो 15 दिसंबर और जो कल आएगी वो 17 दिसंबर। तो अब आपके चेहरों पे मुस्कुराहट आने वाली है जो मैं कहने जा रहा हूं। आज 16 कल है, कल थी 15 दिसंबर तक, मिसाल दे रहा हूं और सबके जहनों में 15 दिसंबर तक सब बहुत इत्मीनान के साथ कलभूषण यादव से हाथ मिला रहे थे। इतने बेखबर हैं आप लोग यार। भाई एक हिंदू जासूस पकड़ा गया ना कलभूषण यादव, आज से कोई 8-10 बरस पहले पकड़ा गया। मैं तो मिसाल दे रहा हूं कि मसलन 15 दिसंबर तक कलभूषण यादव का नाम था हुसैन मुबारक, सब उससे हाथ मिला रहे, सब कह रहे थे मुसलमान है, मुसलमान है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह रहा है। जैसे ही 16 दिसंबर को मालूम हुआ ये तो मुसलमान हुआ ही नहीं, हिंदू है, तो सब अपने हाथ पाक करने लग गए। सलामत रहें आप भाई। आप क्यों तुम हाथ पाक कर रहे हो? वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह तो कह रहा था,
कहा भाई मुनाफिक था, दिल में कुछ था, जबान पे कुछ था। यानी जैसे ही मुनाफिक का निफाक खुला, आपने उसे दोबारा अपने पिछले दीन पर माना और आप खुद ताहिर होने के लिए चले गए। तो इसलिए कह रहे हैं कि जब तक अलीउन वलीउल्लाह ना पढ़ ले किसी से हाथ ना। तवज्जो फरमा रहे हैं। अब बज़ाहिर सब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कह रहे हैं, सब पाक है, इसमें आप परेशान ना होइएगा, सब पाक है। बस ये कि पूछना हक बनता है कि भाई दिल से कह रहा है या जबान से। कहीं सामने वाला कलभूषण यादव तो नहीं है भाई, है ना? ये सामने की मिसाल है, ये तो पाकिस्तान की मिसाल है। तो अब देखिए कि कहां की मिसाल कहां आके जुड़ी। इसीलिए सहाबा ने कह दिया था कि हम मोमिन और मुनाफिक की पहचान करते थे जिक्र अली देख के, जिक्र अली से। भाई अगर अली के जिक्र पर मुस्कुरा रहा है, चेहरा शादाब हो रहा है, चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, तो समझ लो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह दिल से कह रहा है। तो इसलिए आले मोहम्मद है तहारत का समंदर, और तहारत की मरकजियत है ज़हरा के पास। तहारत की मरकजियत है ज़हरा के पास। देखिए ये जुमला हम बचपन से सुन रहे हैं और हम सुनाते रहेंगे, इस जुमले से हम पीछे नहीं हटेंगे कि तहारत का मरकज है ज़हरा, कि ऐसी तहारत और ऐसी इस्मत, ऐसी तहारत और ऐसी इस्मत। देखिए आदम से लेके खातम तक 1,24,000 अंबिया गुजरे, आदम से खातम तक 1,24,000 अंबिया, हर कोई अल्लाह का तारुफ करा रहा था। आदम से खातम तक सब अल्लाह का तारुफ करा रहे थे, यानी हर नबी का नारा था ला इलाहा इल्लल्लाह। जाहिर सी बात है कि हर नबी के दौर में दूसरा कलमा बदलता रहा। ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। ठीक है, तो किसी नबी के नाम में नूह से लेके और ईसा तक ला इलाहा, हालांकि नूह भी रसूल, इब्राहिम भी रसूल, मूसा भी रसूल, ईसा भी रसूल, 313 रसूल, लेकिन किसी भी रसूल के दौर में आप ये नहीं देखेंगे कि ला इलाहा इल्लल्लाह नूह रसूलुल्लाह। बड़ी आसानी से सुना आपने जी, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम रसूलुल्लाह। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये खुद खत्मी मर्तबत ने अपने फखरिया मकाम पर कहा है कि जब कहा गया कि आप आदम से लेके ईसा तक अफजल कैसे, का किसी नबी के नाम में रसूल अल्लाह नहीं लगा, मेरे नाम में कयामत तक रसूल अल्लाह लगा रहेगा। सब मुझे या रसूल अल्लाह कह के मुखातिब करेंगे, है कि नहीं? तो आदम सबबे तारुफे खुदा, नूह सबबे तारुफे खुदा, इब्राहिम सबबे तारुफे खुदा, ईसा सबबे तारुफे खुदा। जुमला तो समझे ना? मूसा सबबे तारुफे खुदा, यानी अल्लाह का तारुफ आदम के जरिए हो रहा, नूह का तारुफ, अल्लाह का तारुफ नूह के जरिए हो रहा, अल्लाह का तारुफ इब्राहिम के जरिए हो रहा, अल्लाह का तारुफ मूसा के जरिए हो रहा, अल्लाह का तारुफ ईसा के जरिए हो रहा, अल्लाह का तारुफ मुस्तफा के जरिए हो रहा है। तो आदम से लेके मुस्तफा तक हर नबी ने अल्लाह का तारुफ अपनी मरकजियत से कराया। और यहां ज़हरा यह है कि नबूवतों का तारुफ ज़हरा के जरिए हो रहा है। जुमला तो अभी कहा ही नहीं, आप मुतवज्जे नहीं है, इसलिए जुमला अभी कहा नहीं। यहां मामला यह है कि नबूवतों, रिसालतों, इमामतों, विलायत का तारुफ ज़हरा के जरिए हो रहा है। ठीक है, आदम ने तारुफ कराया अल्लाह कौन है, नूह ने तारुफ कराया अल्लाह कौन है, इब्राहिम ने तारुफ कराया अल्लाह कौन है, मूसा ने तारुफ कराया अल्लाह कौन है, ईसा ने तारुफ कराया अल्लाह कौन है, मुस्तफा ने तारुफ कराया अल्लाह कौन है। तो आदम से लेके मुस्तफा तक सब ने तारुफ कराया अल्लाह कौन है, और अल्लाह तारुफ करा रहा है फातिमा कौन है।
तारुफ है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, या अली, तवज्जो फरमाइए आप, ये मरकज़े तारुफ है फातिमा ज़हरा, कि जो खुद अल्लाह तारुफ करा रहा, खुद अल्लाह तारुफ करा रहा। देख रहे हैं आप कि ज़हरा के जरिए से तारुफ करा रहा है। हम फातिमा, ये फातिमा है, उनका बाप है, उनका शौहर है, उनके बेटे हैं, तो अल्लाह तारुफ करा रहा है ज़हरा का। तो जब तारुफ इतने एहतराम से करा रहा है तो खुद अल्लाह कितना एहतराम करता है, और जब एहतराम करता है तो मोहब्बत करता है। और चूंकि महबूब की महबूब है, महबूब की महबूब है, तो अल्लाह की भी महबूब है, तो मुसलमानों को भी तो महबूब होना चाहिए था, मुसलमानों को भी तो महबूब होना चाहिए था। अपनी तमाम तर मोहब्बतों का मरकज चाहिए। और अब भी ये दरवाजा बंद नहीं हुआ है, अब भी ये दरवाजा खुला हुआ है कि आओ। इसलिए ये बैनर पे लिख दिया है कि कहो अस्सलामु अलैकी या फातिमा ज़हरा, सलाम करो, नबी की बेटी को सलाम करो। और ज़हरा को सलाम करना सुन्नत नबुव्वत है। तो सुन्नत नबी ये है कि सलाम बर ज़हरा कहा जाए, और जब सलाम बर ज़हरा कहा जाए तो उस सलाम का भरम भी रखा जाए, सलाम का भरम भी रखा जाए कि जिस दरवाजे से कोई साइल खाली हाथ नहीं गया। आपने हाय किया है, आपने हुसैन इब्ने अली को खुश किया है। जिसे रोना नहीं आता वो ना रोए, कोई पाबंदी नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन जो ज़हरा से मोहब्बत रखता है, जो समझता है कि मैं सैयद कहलाता हूं तो ज़हरा की वजह से, जो ज़हरा को अपनी दादी समझता है, जो ज़हरा को अपनी माँ समझता है, जो ज़हरा को अब्बास की माँ समझता है, जो ज़हरा को हसन और हुसैन की माँ समझता है, जो ज़हरा को ज़ैनब और उम्मे कुलसूम की माँ समझता है, तो ये जो ज़बान दी है ये गालियां देने के लिए नहीं दी है, ये अहले बैत का तस्करा करने के लिए दी है। ये झूठ बोलने के लिए ज़बान नहीं दी है, ये अहले बैत का तस्करा और हाय हुसैन हाय ज़हरा ये इसके लिए दी है। दिन आ गए कि आज एक रात की मेहमान रह गई फातिमा ज़हरा। हसन और हुसैन यतीम होने वाले हैं। यतीम लोग कहते हैं बाप के जाने से यतीम, लेकिन ये ज़हरा हैं कि खुद ज़ैनब उम्मे कुलसूम ने कहा कि हाय हम यतीम हो गए। माँ का साया सर से उठ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता आपकी आवाज़ें बुलंद हो जाएं। ये अगर हो सके तो ये चरागों को भी बंद कर दिया जाए, खामोश कर दिया जाए, ताकि जिन्हें रोने में शर्म आती है तो वो शर्म न करे, सर झुकाकर हाय ज़हरा कहते रहे। काबिल कद्र हैं वो बानियाने अज़ा जो अपने घरों में ज़हरा की अज़ा का फर्श बिछाते हैं, अपने घरों में हसन और हुसैन को मेहमान बुलाते हैं, अपने घरों में ज़ैनब उम्मे कुलसूम को मेहमान बुलाते हैं। आपकी हाय की आवाज़ बुलंद हो रही है मेरे अजीज़ों, खुदा आपकी इन आवाज़ों पर रहम फरमाए। मैंने कहा एक दिन की मेहमान रह गई ज़हरा, इसलिए ये मिशलें ये रोशनियां खामोश करा दी गईं कि ये ज़हरा की ख्वाहिश थी कि मेरा जनाजा तारीकी शब में उठाया जाए। ऐ अबुल हसन मेरा जनाजा तारीकी शब में उठाया जाए। तो मेरे अजीज़ों तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तारीकी किस चीज़ का नाम है। तारीकी कहते जिसे हैं, और फिर वो तारीकी कि जहाँ चांद भी छुप जाए। 3 जमादी सानी को चांद बहुत मुख्तसर होता है और थोड़ी देर बाद छुप जाता है, इसी को तारीकी कहा जाता है। मेरे अजीजों कि ज़हरा ने अपने जनाजे की शक्ल की तैयारी पहले से करवाई।
कहा अस्मा बिनते उमैस मेरे करीब आ जाओ, मैं जाने वाली हूँ, कुछ दिन की मेहमान रह गई हूँ, मुझे ये तरीक़ा जनाजा पसंद नहीं है कि गहवारे में लिटा दिया जाता है और ऊपर से चादर डाल दी जाती है। अस्मा मुझे ये तरीक़ा पसंद नहीं है। मालूम है ज़हरा को सब कुछ, लेकिन चाहती हैं कि सुन्नत बन जाए। अस्मा ने कहा कि बीबी हमारे इलाके में ऐसा गहवारा बनाया जाता है कि जो चारों तरफ से छोटी छोटी दीवारें उठी होती हैं और उस पर कपड़ा डाल दिया जाता है और जो भी उसमें मैयत लेटी होती है वो किसी को नजर नहीं आती। कहा अस्मा जरा मुझे बना के दिखाओ। जब बना के दिखा दिया कहा अस्मा मेरा जनाजा इसी गहवारे में उठाया जाए और ऊपर कपड़ा डाला जाए और इसी आलम पर्दा में मेरा जनाजा तारीकी शब में उठाया जाए। इतना पर्दे का ख्याल है फातिमा ज़हरा को, क्या अभी भी हाय ना कहोगे? मैं कहूंगा बीबी अपने जनाजे के पर्दे का इतना ख्याल कि जनाजे पर किसी की निगाह ना पड़ने पाए। ए बीबी करबला में ज़ैनब के सर पर चादर नहीं है, उम्मे कुलसूम सर बरहना है, सकीना के सर पर पर्दा नहीं है, फातिमा कुबरा का पर्दा लुट चुका। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मेरे अजीजों शबे शहादत है और बीबी इस दुनिया में चंद लम्हों की मेहमान रह गई। वो ज़हरा कि जिसने जब तक हयात रही बाबा की वफात के बाद एक ही जुमला था लबे ज़हरा पे, या अबता वाह मोहम्मदा वाह रसूला। अपने बाबा को याद करती थी। उठ रही हैं तो हाय बाबा, बैठ रही हैं तो हाय बाबा, और अगर कहीं नमाज के मुसल्ले पर हैं तो जिक्र खुदा के बाद हाय बाबा आपको कहां तलाश करूं। और कभी मौका मिलता है तो कब्र रसूल पर आकर अपना रुखसारा कब्र रसूल पर रखकर कहती हैं कि वो किसी और खुशबू को क्या सूंघना चाहे जिसने मोहम्मद की कब्र की मट्टी की खुशबू को सूंघा हो। कहा बाबा मुझे आपकी याद आ रही है, बाबा मैं आपको कहां पाऊंगी, बाबा क्या अब आपसे मुलाकात न होगी। ऐसे ही गिरिया फातिमा ज़हरा कर रही थी, शबो रोज बाबा 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 कह रही थी। क्या अभी भी तुम्हें याद न आया कि एक बच्ची और भी थी करबला में, जो करबला से कूफे, कूफे से शाम तक हर लम्हे कहती थी बाबा 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 कब आओगे। और फिर सितम ये है, और फिर सितम ये है, मैं कहूंगा ना कि फातिमा ज़हरा का बाबा तो कब्र का पैबंद हो गया। फातिमा ज़हरा के बाबा को तो कब्र मिल गई, तो एक गोना कब्र पर जाती थी और रुखसारा कब्र पर रखकर ज़हरा फरियाद तो करती थी। लेकिन मैं कहूंगा बीबी ज़हरा आपने अपने बाबा का कटा हुआ सर तो नहीं देखा, आपने अपने बाबा का कटा हुआ सर नोके सिना पर तो नहीं देखा। हजरकुम अल्लाह। आइए फातिमा ज़हरा एक बच्ची है जिसका नाम सकीना है और आप ही की पोती है, आप ही के बेटे की बेटी है। और ए फातिमा ज़हरा जैसे रसूल आपको सीने पर रखते थे वैसे ही हुसैन सकीना को सीने पर सुलाते थे। अजरकुम अल्लाह। ज़हरा से उतनी ही मोहब्बत जितनी हुसैन को सकीना से मोहब्बत। अब ये शब तीन जमादी सानी अगले बरस आएगी मेरे अजीजों। जिसको यकीन हो कि वो जिंदा रहेगा वो चाहे खामोश रहे, लेकिन जो इस यकीन पर नहीं है वो हाय ज़हरा की आवाजें बुलंद करे। वो आज 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 भाई मुसलसल मैं कहता हूं कि जब भी मजलिस अज़ा बर्पा करते हो तो हुसैन के नाम पर फर्श अज़ा बिछता है ना, तो जब हुसैन के नाम पर फर्श अज़ा बिछता है तो तुम उस फर्श पर आकर ज़हरा को हुसैन का पुरसा देते हो। लेकिन आज जो फर्श अज़ा बिछा है उस पर हुसैन को ज़हरा का पुरसा दो।
उस पर हुसैन को जहरा का पुरसा दो। अजरकुम अल्लाह, खुदा आपकी इन बुलंद होती हुई आवाजों पर रहम फरमाए। रसूल अल्लाह आपसे खुश हो जाएं, हसन और हुसैन आपसे खुश हो जाएं कि मेरी माँ पर गिरिया करने वाले हैं। आप तो आज आजादी से हाय फातिमा कह रहे हैं ना, लेकिन कल फातिमा जहरा को आजादी नहीं थी। कहा कि अबुल हसन, ए अली, अपनी जौजा से कहिए या तो दिन को रोएं या रात को रोया करें। हमारे कामों में खलल आ जाता है, कोई वक्त मुअय्यन करें। तो जहरा ने एक जुमला रोते हुए कहा, या अबुल हसन, इनसे पूछिए कि मैं किसको रो रही हूँ। हाय हाय, ये जुमला तो बहुत रोने के लिए काफी था मेरे अजीजों। एक बेटी बेकसी के आलम में कह रही है कि इनसे पूछिए मैं किसको रो रही हूँ। अरे मैं तुम्हारे रसूल को रो रही हूँ। तुम जिसे अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह कहकर पुकारते हो, मैं उसी रसूल पर जो मेरा बाबा है उस पर गिरिया कर रही हूँ। हाँ, इसीलिए बेटियों की तमन्ना की जाती है कि बेटियां बाप के जनाजों की रौनक हुआ करती हैं। तो जहरा ने रसूल के जनाजे को रौनक बख्श दी। इतना गिरिया किया कि तारीख ने लिखा कि सिर्फ 4 ही लोग थे कि जिनका गिरिया आलम में मशहूर हो गया। या तो आदम फिराक जन्नत में रोए हैं, या याकूब फिराक यूसुफ में रोए हैं, या ज़ैनुल आबिदीन हुसैन पर रोए हैं, या जहरा रसूल पर रोई है। गिरिया जहरा मशहूर हो गया मेरे अजीजों, और आपकी आवाजें बुलंद हो रही हैं। बस चंद जुमले रह गए और उसके बाद आप मातम करेंगे, और खूब मातम करना। आए जहरा कहना, आए फातिमा जहरा कहना, या जहरा कहकर मातम करना। यही हक है ताकि जहरा तक ये जुमले पहुंच जाएं, औलादे जहरा तक ये जुमले पहुंच जाएं। वसीयत करना शुरू कर दी। ऐ अबुल हसन, सारी वसीयतें, यही वक्त तो था मेरे अजीजों, यही वक्त तो था कि जब जहरा अपने शौहर से वसीयतें कर रही थी। यही वक्त था, और उसके बाद ये वक्त गुजरते गुजरते फजर की साअतों में आ गया मेरे अजीजों। फजर की साअतें भी गुजर गईं, और उसके बाद वो दिन आ गया जो रोजे शहादत जहरा है। आखिरी जुमले तकरीर के पढ़ने जा रहा हूँ। एक बार अबुल हसन को वसीयतें कर ली और कहा, अबुल हसन, हसन और हुसैन को मस्जिद में ले जाइए, हसन और हुसैन को मस्जिद रसूल में छोड़ दीजिए। कहा, जहरा क्या बात है? कहा, रात को बाबा ख्वाब में नजर आए थे और कहा था, जहरा तुम्हारी मुसीबत के लम्हे खत्म हो रहे हैं, तुम मुझसे मिलने वाली हो। ऐ अली, मेरी आखिरी शब है, ये शब गुजर गई, बस अब मैं जाने वाली हूँ। मेरे बच्चों से बर्दाश्त ना हो सकेगा, मेरे बच्चों को दूर भेज दीजिए। और उसके बाद ऐ अबुल हसन वसीयतें की। अली उठ के चले गए मस्जिद में, ज़ैनब से भी वसीयतें कर ली। खत्म हो गई तकरीर। मातम के लिए हाथ उठाओ, अगर तुम्हें शर्म ना आए तो सीने पे हाथ रख लेना। अरे जहरा ने अलविदा कह दिया, जहरा ने अलविदा कह दिया। आसमां ने एक बार आवाज दी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अभी ये आवाज गूंजी थी एक बार, हसन और हुसैन सर पर अमामा नहीं, बेख्तियार दौड़ते हुए माँ के हुजरे की तरफ आए। आसमां ने पूछा, क्या हुआ, कैसे आ गए? माँ ने तो मस्जिद में भेजा था। हसन और हुसैन ने आवाज दी, अरे हम नाना की कब्र पर थे। नाना की कब्र पर हाथ रखकर कहा, नाना, अम्मा बीमार हैं, अम्मा को शिफा दे दीजिए। एक बार नाना कब्र से बाहर आ गए, कहा, ए मेरे प्यारो, जहरा नहीं रही, तुम्हारी माँ मेरे पास आ गई। माता में जहरा, हाय जहरा, हाय जहरा। ख्वाब में जहरा ने बाबा को जो देखा एक शब, खुश हुई पास में बाबा के,
चली जाऊंगी अब, हाय रोने लगी, बच्चों का ख्याल आ गया जब, ये खबर ही ना हुई पास हुसैन आ गए कब। अम्मा ढूंढेंगे कहाँ, याद अगर आएंगी, हम तो मर जाएंगे अगर आप चली जाएंगी। माँ ने जब ये सुना दिल तड़पने लगा, प्यार करते हुए फातिमा ने कहा, देखो हुसैन, मेरे हुसैन ऐसे नहीं कहते।